Empathy as a vital component of effective education. Empathy के ऊपर बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन empathy को जो है वो स्टैंड अलोन लेना ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि उसका कनेक्शन जो है वो इफेक्टिव एजुकेशन के साथ किस तरह बन रहा है. Empathy is a very important concept. The emotional response to other people is what empathy is. Putting yourself in other people's shoes is what empathy is. Empathy का मतलब है कि आप अगलों का एहसास करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दीगर मसाइल क्या हैं, और आप ये सोचते हैं कि अगर आप उनकी जगह होते और आप इस मसले से दो चार होते तो इसका हल क्या होता. बेसिकली यू ट्राई टू एसोसिएट योर सेल्फ विद द इफेक्टी. हम जब दूसरों के साथ को समझने की कोशिश करते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट इट फ्रॉम एन एम्पैथेटिक एंगल. It basically helps in the proper understanding of individuals. अगर हम दूसरों की बात सिर्फ सरफेस लेवल पर सुनते हैं तो शायद हम डीपली एनालिसिस नहीं कर सकते. डीप एनालिसिस के लिए ये ज़रूरी है कि हम एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग हासिल करें, जिसका मतलब ये है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि अगर कोई मसला दरपेश है तो वो क्यों है, असल मसला कहाँ पर है, और हम एक मिनट के लिए ये सोचते हैं कि अगर हम इनकी जगह होते और हमारे साथ ये हो रहा होता तो हम क्या फील करते. जब हम इस फीलिंग के तहत चलते हैं तो फिर हम जेन्युइनली अगले की मदद करने की कोशिश करते हैं. इस तरह सिंपैथी और एम्पैथी में एक फर्क है. सिंपैथी में आप सिर्फ सिंपैथाइज करते हैं, यू फील सॉरी फॉर समवन, बट एम्पैथी टेक्स यू अ स्टेप अहेड. एम्पैथी में यू सीरियसली वर्क टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट. You seriously work towards resolving the problem. इसलिए एम्पैथी के ऊपर खास तवज्जो दी गई है. And schools play a very important role in empathetic development of students. अगर शुरू से ही एम्पैथी डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो दी जाए तो वहां पर जो बच्चे हैं वो एम्पैथी को अपने बिहेवियर का हिस्सा बना लेते हैं. लेकिन अगर हम इस चीज पर तवज्जो ही नहीं देते तो फिर बच्चे जो हैं वो ईगोसेंट्रिक बनते हैं, सेल्फिश बनते हैं. दे ओनली थिंक ऑफ देमसेल्व्स, एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड ट्रेट टू डेवलप इन ह्यूमन बीइंग्स. क्योंकि फिर जब वो सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं तो वो उन्हीं सेल्फिश ट्रेंड्स के साथ चलते हैं, जो कि एक मनफी रवैया है. सो इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट एम्पैथी एज अ स्किल and empathy as a feeling, it needs to be integrated very safely and securely in the curriculum. अब ये कैसे मुमकिन है? ये इस तरह मुमकिन है कि हम जब टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट की चॉइसेस करते हैं, मटेरियल की चॉइसेस करते हैं, तो वहाँ ऐसा टेक्सचुअल कंटेंट यूज करें जिसमें एम्पैथी के ऊपर बात की गई है, जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो एम्पैथी पे बात करते हैं या एम्पैथेटिक होते हैं, या प्लॉट्स और थीम्स जो हैं स्टोरीज की वो एम्पैथेटिक हैं. इससे स्टूडेंट्स जो हैं वो इनडायरेक्टली इन फीलिंग्स को समझते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और फिर उसको अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाते हैं. इसके अलावा एम्पैथी जो है इट नीड्स टू बी मॉडल्ड फॉर स्टूडेंट्स. दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अनलेस दे सी एम्पैथी इन एक्शन, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू imbibe it and to practice it. So, first of all, teachers need to be good role models for empathy. Parents need to be good role models for empathy. So for empathy development, it is very important that it is modeled properly in the school system. So empathy is part of the school culture. All stakeholders need to practice empathy. क्योंकि अगर ये नहीं हम करेंगे तो स्टूडेंट्स को सिर्फ मॉरलाइज करने से, जबानी बताने से जो है बिहेवियरल चेंजेस नहीं लाई जा सकते. उसके लिए ये जरूरी है कि हम खुद उस ट्रेट की मॉडलिंग करें. So empathy has a very crucial role to play in the human development. It has a very crucial role to play in bringing about the feelings of kindness and for the resolution of conflicts. ये जितनी जल्दी हम इसको शुरू करें उतना अच्छा है. हमारे बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड इसलिए नहीं होते बिकॉज ऑफ द सोल एम्फेसिस ऑन एकेडमिक डेवलपमेंट. लेकिन अगर एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ साथ ये डेवलपमेंट भी की जाए तो एक होलसम पर्सनालिटी जो है उसकी तश्कील दी जा सकती है.